मित्रों नमस्कार, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आपको बता दें कि दयालुता में किसी के मनोबल को बढ़ाने की अविश्वसनीय क्षमता होती है। यहाँ तक कि साधारण कार्य के माध्यम से भी दिल्ली के एक व्यक्ति ने हाल ही में अपने जीवन के सबसे कठिन 45 मिनट का अनुभव शेयर किया है और अनुभव किया है। और वह अनुभव हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं जब वह एक ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हुआ यह कि दयालुता में किसी का मनोबल तब बढ़ता है। अब इस दिल्ली के एक व्यक्ति हाल ही में अपने जीवन के सबसे कठिन 45 मिनट का अनुभव जब वह एक ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक शख्स ने उसकी मदद की। उसके लिए यह दिन यादगार बन गया और यह यादगार दिन को सभी के साथ शेयर करना उसने उचित समझा और उसने शेयर किया कि एक्स पर पोस्ट किया कि वह दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ रहा था, क्योंकि उसके पिता का जन्मदिन था और उसने अपने पिता से मिलने का वादा किया था। उन्होंने शेयर किया कि कैसे बिना किसी हिचकिचाहट के ऑटो ड्राइवर उसे ले जाने के लिए सहमत हो गया और वह यात्रा शुरू कर दिया। और यात्रा के दौरान वह बात करते जा रहा था और उन्होंने याद किया, मैंने किराए के बारे में पूछा, उसने 150 रुपये बताया, लेकिन मैंने इसे 130 रुपये तक लाने में कामयाब रहा और हम निकल पड़े। मैंने दिल्ली में कई ऑटो लिए हैं, लेकिन इससे घटनाओं का एक अप्रत्याशित मोड़ आया। ड्राइवर मूछ वाला, लंबे बाल वाला और एक मोटी हरियाणवी लहजे वाला एक मिडिल क्लास का व्यक्ति जो ट्रेनों के बारे में बातचीत करने लगा और उसने पूछा कि क्या मेरी ट्रेन में सेकंड क्लास कोच है, क्योंकि उसके बच्चों को अगले दिन अपने दादा दादी से मिलने जाना था। मैंने उसे बताया कि नहीं, यह केवल एसी चेयर कारों वाली एक सुपर फास्ट ट्रेन थी। तो उसने, हालांकि थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह दिल्ली छावनी के बजाय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया और घबराहट शुरू हो गई। उन्होंने लिखा कि जैसे ही हम बात करते रहे, सड़कों की धुंधली होती गई और इससे पहले कि मुझे पता चलता ऑटो एक स्टेशन पर रुक गया, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। मैंने चारों ओर देखा, मेरा दिल डूब रहा था। यह दिल्ली छावनी नहीं था, यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन था। सुबह 6:10 के ठीक समय, उसी समय जब मेरी ट्रेन नई दिल्ली से रवाना हो रही थी और दिल्ली छावनी में यह सुबह 6:38 के लिए निर्धारित की गई थी। दयालु ऑटो रिक्शा चालक ने एक और ऑटो को रोका और चालक से उसे ले जाने का अनुरोध किया। हालांकि एक बुजुर्ग महिला ने ऐप के माध्यम से ऑटो बुक किया था, पहले से ही अंदर थी और पहले तो महिला हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार सहमत हो गई जब उसने अपनी हताशा स्पष्ट आवाज में अपनी स्थिति बताई। जैसे ही वे गाड़ी चला रहे थे और महिला उसे आश्वस्त करती रही, चिंता मत करो, समय से पहुंच जाओगे। उन्होंने शेयर किया कि उनकी गर्मजोशी और उत्साहजनक शब्दों ने उनके घबराहट को शांत करने में मदद की और उन्होंने कहा, ऑटो आखिरकार सुबह 6:39 पर स्टेशन के बाहर रुक गया। हालांकि उसके पास 200 रुपये किराए के लिए कोई छुट्टे नहीं थे और उसने 500 रुपये की पेशकश की, लेकिन चालक ने अतिरिक्त पैसे लेने से इनकार कर दिया और केवल 100 रुपये लिए और उन्होंने कहा कि जैसे ही उनका पैर सीढ़ी पर पड़ा, ट्रेन चलने लगी। और उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा कि आखिर में आज मैंने देखा कि दयालुता वास्तव में कैसी दिखती है। एक रिक्शा चालक से जिसने मुझसे शुल्क नहीं लिया, एक अजनबी से जिसने अपनी सवारी शेयर की और एक पुराने ऑटो चालक से जिसने मेरी तत्कालिकता को अपनी तरह माना। लगभग 10 लाख व्यूज के साथ पोस्ट ने रिएक्शन की एक सीरीज को एक यूजर ने लिखा कि दिल्ली में दयालुता के ऐसे कृत्य पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है।
एक अन्य यूजर ने लिखा, सभी दयालु आत्माओं को आशीर्वाद दे दें और आपके पिताजी को एक अद्भुत जन्मदिन की शुभकामनाएं और लिखकर उन्होंने शेयर किया है। तो मित्रों, आज के समय में इस प्रकार के लोग बहुत कम मिलते हैं जो दयालु होते हैं और आपके काम, आप यदि मुसीबत में हैं और आपके काम कोई आ जाए तो वाकई में वह क्षण बहुत खुशी का होता है और लोगों को उस खुशी को जाहिर करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम होता है और खुशी जाहिर करके यह लगता है कि आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो किसी के काम आ जाते हैं। तो मित्रों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।